कहते हैं। हे निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय किया था, अब उनका स्वरूप सुनो। वे सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली है। क्या करती है रक्ताम? अब रक्त नाम से समझ गया ना। लाल वस्त्र धारण करती है और उनका शरीर रंग का रंग भी लाल है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल हैं। अनेक शस्त्र अस्त्र धारण किए हुए, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत, सब कुछ लालम लाल है। हम लोग जिस्पा गए थे हिमाचल में। मैं हमेशा प्रकृति को ही देवी मानती हूँ। जो मेरे साथ है वो जानते हैं। मैं मुझे मुझे और कोई मंदिरों में इतना इंटरेस्ट कम होता है। प्रकृति ही मेरे लिए देवी है। तो प्रकृति, जब जिस्पा गए तो जिस्पा में एक वेजिटेशन ऐसा था कि पूरा लाल 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 लाल, फुल लाल। मतलब उस जगह में उसका एनर्जी बहुत स्ट्रांग था जिस्पा का। लेकिन भगवान, इतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक एनर्जी थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। और कोई नहीं वहां रहता, एकदम एकदम सुनसान जगह। और वहां पर पूरा वहां के जो, मतलब ऐसे नीचे घास जैसे थी, वो पूरा लाल। वो कौन है लाली? रक्तदंती का। ऐसे ही देखना है इसको। जहां कहीं तुम्हें लाल वृक्ष दिखाई दिए, लाल पेड़ दिखाई दिए, लाल कुछ भी दिखाई दिया, बस ये मेरी रक्तदंती का है, नमस्कार कर लेना। ठीक। तो उनके बाल पूरे लाल लाल, उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सब कुछ रक्त वर्ण के हैं, इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार भगवती का अपने भक्तों के प्रति बहुत प्रेम रहता है। तो लाल यानी इश्क का रंग लाल। ठीक है। तो लाल यानी भगवती का प्रेम। वो हम पर वैसा ही प्रेम करती है जैसा वो अपने शिव जी से प्रेम करती है। तो उस भगवती को हम याद करते हैं। ये रक्त दंतिका कैसी है? कहते हैं, वसुधैव विशाला सा सुमेर युगलस्तनी। ये जिस्पा की फोटो इन्होंने शेयर करी है अभी, देख लेना आप लोग। पहाड़ ही पहाड़ है। वसुधा यानी धरती। और इस वसुधा, ये जो रक्त दंतिका है, लालम लाम दिखाई दे रही है, पत्तियां भी उसने शेयर करी। पहाड़ भी लाल होते हैं। तो जो रक्त दंतिका, इसके स्तन कैसे हैं? ये पहाड़ जैसे हैं। तो जब कभी आप ऐसे क्षेत्रों में जाओ जहां सबको लालम लाल दिखाई दे रहा है, बस हमारी रक्त दंतिका है और ये पहाड़ उसके स्तन है। दीर्घौ, खूब फैली हुई है। लंबावती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ, वो बहुत लंबी है, चौड़ी है, चौड़ा, अत्यंत स्थूल और मनोहर है। जहां प्रकृति तुम्हें ऐसी दिखाई दे, लालम लाल प्रकृति, चौड़ी, पहाड़ों वाली, खूब दीर्घ, ऐसी जो वसुधा तुमको दिखाई दे, ये हमारी रक्तदंतिका है। कर्कश वांतिका, कर्कशावती कांतो तौ सर्वानंद पयोनिधि भक्तान संपाय ये देवी सर्व काम दुघौस्तनो। ये कहते हैं, कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है तथा आनंद के समुद्र है इन पहाड़ों में। जहां ये जो जिस्पा के भी जो फोटो दिखा रहे हैं, चाहे लद्दाख के पहाड़ों में चले जाओ, चाहे उन पहाड़ों के पीक पर चले जाओ, ठंडी ठंडी रहती है। जहां सच में कठिनाई है, प्रकृति आपको लगेगा बड़ी कठोर है प्रकृति, लेकिन वहां पर भी ये नदी के रूप में बह रही है। वहां के जीव जंतुओं का ख्याल रख रही है। उस पूरे रास्ते पे चलते जाओ, ये नदी दिखाई देती है आपको उन पहाड़ों में। और उसमें इतने मिनरल्स है। तो वो रक्तदंती का है। वो मिनरल, वो लाल रंग, वो मिनरल है, वो पोषण है। वो यहाँ के जल में चल रहा है। और जो कोई जीव जंतु ये जल पिएगा, उसको तुरंत न्यूट्रिशन, इस जगह में जहाँ खेती नहीं हो सकती है, उस जगह में उस जीव जंतु को न्यूट्रिशन देने वाली, उसका पालन पोषण करने वाली हमारी रक्तदंतिका है, लालम लाल। वसुधा नाम दिया रक्तदंतिका, ऐसी वसुधा। वे अपने चार भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। हल, जिससे जमीन खोदी जाती है। मूसल, पान पात्र, पान पात्र तो आपको पता ही है। और खड्ग धारण करती है। वे ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। एक बात याद कर लेना, अगली बार से कभी चामुंडा शब्द तुम्हारे मन में आया, सुना, तो चामुंडा से भयंकर मत सोचना। चामुंडा यानी महालक्ष्मी। ये चंडी पाठ है, लेकिन एक्चुअल में
प्राधानिक रहस्य में कौन थी? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी बोलते तो एकदम सुंदर लगती है, नहीं तो चामुंडा बोलते तो प्रचंड लगती है शब्दों से। लेकिन चामुंडा कौन है? महालक्ष्मी। चंडिका कौन है? महालक्ष्मी। रक्तदंतिका कौन है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी भी लाल पहनती है, रक्तदंतिका भी लाल पहनती है। महालक्ष्मी सबका पालन पोषण करती है। ऐसी जगहों में जहां प्रकृति एकदम कठोर है, उन जगहों में रक्तदंतिका पालन पोषण करती है। वहां के पहाड़ी लोगों को खाना कौन दे रहा है? ये रक्तदंतिका दे रही है। शाकंभरी हरियाली के समय पर इनको भोजन दे रही है। ये हमारी महालक्ष्मी कौन है? ये पार्वती के रूप में प्रकट हुई है, पर्वतों की देवी पार्वती। ये जल के रूप में प्रकट हुई है। ठीक है। तो यहां पर कहा वो वो जो पहाड़ है, पहाड़ कहा स्तन। क्यों कहा स्तन? इन पहाड़ों में तो सारा पोषण छुपा करके रखा हुआ है, सारे बीजों को छुपा करके रखा हुआ है। सीजन बदलता है लेकिन पहाड़ों से वैसे वैसे चीजें निकलती हैं इन पहाड़ों से, जिससे सबका पालन पोषण हो सकता है। स्तन यानी पालन पोषण का स्वरूप। बच्चे को दूध कौन देता है? स्तन। तो ये पहाड़ क्या है? उन क्षेत्रों में रहने वाले सभी बच्चों का पालन पोषण करने वाली, हर जीव जंतु का पालन पोषण करने वाली, पहाड़ों के अंदर वो शक्ति छुपी हुई है। वो मेरी रक्तदंतिका है। ऐसा जहां वैभव है, विस्तार है, वैभव का विस्तार, वहां लक्ष्मी बन करके बैठी हुई है। जहां वैभव छुपा दिख रहा है, वहां पर वो रक्तदंतिका बन करके बैठी हुई है वही। वह योगेश्वरी है, वो रक्त चामुंडा है। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका के देवी के शरीर का स्तवन करता है, इन श्लोकों का, उसको वे देवी प्रेम पूर्वक, संरक्षण रूप से सेवा करती हैं। ठीक कह रहे हैं, जो याद करता है भगवती को, भगवती उसकी सेवा करती है। सोच सकते हो? क्यों नहीं करेगी? माता ही तो बच्चों की सेवा करती है ना। बच्चा क्या है, वो पड़ा रहता है क्या क्या करते हुए, माँ तो सब देख रही है उसका। तो ये भगवती जो प्रेम पूर्वक इनको याद करता है, भगवती उनकी सेवा करती हैं। और क्या करती हैं? जो इनका स्तवन करता है, उनका संरक्षण करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे पतिव्रता नारी अपने पति का पूरी तरह से ध्यान रखती है, ऐसे ही माँ अनन्य रूप से अपने अनन्य प्रेमी भक्त का ध्यान रखती है, अपने अनन्य प्रेमी बच्चे का ध्यान रखती है। माँ का और बच्चे का ऐसा संबंध होता है, अनन्य भाव, सतीमती।